Assalamu alaikum guys, how are you all? Today I'm going to be talking about basic storytelling, कैसे क्रिएट करने हैं आपने और कैसे आप एक स्टोरी को कंटिन्यूएशन में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट टुडेज लेसन इज़ अबाउट एंड आई वेलकम यू ऑल विद अ जाइगेंटिक हर। सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स कनेक्टर से कि कौन से ऐसे कनेक्टर्स हैं जो आपको स्टोरी टेलिंग में काम आएंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जब फर्स्ट आपने स्टोरी को स्टार्ट करना है देन यू हैव टू यूज़ दिस कनेक्टर जो कि है फर्स्टली टू स्टार्ट द स्टोरी, ठीक है? उर्दू में इसका मतलब है पहले और सबसे पहले। एंड देन हम यही यूज़ करते हैं सीरीज़ के लिए। देन आई डिड दिस, देन आई डिड दिस, देन आई वेंट टू द किचन, देन आई मेड अ ब्रेकफास्ट, देन आई डिड दिस, ठीक है? तो ये एक सीरीज़ ऑफ एक्शन। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ, देन हम यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद, ठीक है? इसका उर्दू सेंस ये आ रहा होता है, सही है? एंड देन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है द फॉलोइंग एक्शन, ठीक है? अगला, फिर एंड देन उसके बाद हमारे पास है आफ्टर दैट, इसका मतलब है उर्दू में उसके बाद। और ये क्या करता है, ये शोज करता है ऑर्डर्स को। सो फाइनली है हमारे पास एट लास्ट है। सो फाइनली आपको आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एंडिंग और एट लास्ट इवेंट, ठीक है? आखिर में या आखिरकार। So, firstly, then, next, after that, finally, at last. I want you to memorize it, ठीक है? नेक्स्ट कनेक्टर्स हमारे पास आते हैं इन द मॉर्निंग। ये इन द मॉर्निंग जो है ये टाइम ऑफ द डे को शो करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है शोज व्हेन थिंग्स हैपन्स, ठीक है? तो ये टाइम ऑफ द डे को एक्सप्लेन कर रहा है, सुबह में, रात में। एंड देन वी हैव दिस वाइल। सो वाइल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमुल्टेनियस एक्शन, जब, वक्त वक्त के दौरान, ठीक है? वाइल। तो एक कंटिन्यूएशन एक्टिविटीज को जब हमने एक्सप्लेन करना हो देन हमने वाइल का यूज करना है, ठीक है? एज सून एज हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, इसका उर्दू सेंस आता है जैसे ही, तुरंत, मतलब फौरन, ठीक है? एज सून एज आई केम देयर शी वॉज वर्किंग, एज सून एज आई रीच्ड आई विल कॉल यू, ठीक है? तो हम जैसे ही, मतलब फौरन मैं आपको कॉल कर लूंगा। as soon as then, अगेन हम सीरीज ऑफ इवेंट और लेटर एंड नेक्स्ट, ठीक है? ये इसका सेंस हमारे पास निकलता है, लेटर, नेक्स्ट, और इसका मतलब है उर्दू में फिर। बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मीन बाद में, ठीक है? ये सारे कनेक्टर्स आपने अपने इम्प्रूव करने हैं। आई वॉन्ट यू टू पे वेरी स्पेशल अटेंशन, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके ये कनेक्टर्स क्लियर नहीं है, आपको इसका सेंस नहीं पता उर्दू में, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अ स्टोरी, ओके? सो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट स्टोरी, क्रिएट इमेजिनेटिव स्टोरी, and then bring different ideas to your mind and then talk about those particular ideas, those particular things, okay? बट यू कैन डू दैट जब आपके स्टोरी टेलिंग के जो कनेक्टर्स है वो आपके स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? जितने भी ये कनेक्टर्स है ये आपके स्ट्रॉन्ग हो। अब यहाँ पे रीजन और काज के लिए हम किस चीज, कौन से कनेक्टर यूज करते हैं? बिकॉज होते हैं रीजन के लिए, ठीक है? क्योंकि, ठीक है? सो, रिजल्ट ऑफ एक्शन, सो आई वेंट टू बेड, इसलिए। देयरफॉर शोज कंक्लूजन, रिजल्ट्स मतलब इसलिए, नतीजा ये है कि, ठीक है? इसका उर्दू सेंस ये है। एज हमारे पास आ रहे हैं एज अगेन रीजन और काज के लिए, क्योंकि, ठीक है? नेक्स्ट कनेक्टर है हमारे पास बट, ये शोज ऑपोजिट एक्शन और सरप्राइज, इसको शो करता है, ठीक है? बट ऑपोजिट आइडिया रिप्रेजेंट करता है, लेकिन, ठीक है? हाउ एवर, अगेन कॉन्ट्रास्ट को जाहिर कर रहा है, हालांकि, मगर, ठीक है? आल्दो, अगेन कंसेशंस, अगरचे, हालांकि, ये उर्दू सेंस है। ये यहाँ पे जो लिखा है ये आपका उर्दू सेंस है। और ये जो है ये आपकी जो है ना, इसका जो यूज़ है, मीनिंग ये वो है, ठीक है? सो आई वांट यू टू पे वेरी स्पेशल अटेंशन, उर्दू सेंस पे आप बहुत ध्यान दें, क्योंकि हमें उर्दू सेंस ही इम्पोर्टेंट है। और हमें जब वो इसको आप अंडरस्टैंड कर लो देन इसका भी आपको समझ आएगा, सही है गाइस? इंस्टेड अल्टरनेटिव है एक, ठीक है? इसका मतलब है उर्दू में इसके बजाय, ठीक है? सो, मैंने जैसे बताया रिजल्ट के लिए यूज होता है ये सो, इसलिए, इसका उर्दू सेंस है इसलिए। देयरफॉर, अगेन कंक्लूजन, कंक्लूजन नतीजा, ठीक है? इसलिए नतीजा ये। दैट्स व्हाई, अगेन दैट्स व्हाई किस लिए यूज होता है, एक्सप्लेन रीजंस, इसीलिए। एज अ रिजल्ट शोज इफेक्ट, ठीक है? नतीजा ये हुआ कि, अच्छा, ये कनेक्टर्स जो है ये फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब क्या है, खुशी की बात यह है, ठीक है? हम कहते हैं ना गम की बात यह है अनफॉर्चुनेटली, बैड आउटकम, बदकिस्मती से, हम कहते हैं ना बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली। एंड देन लकीली, खुशकिस्मती से, खुशकिस्मती से, लकीली, एज द वर्ड सजेस्ट, लकी। सैडली, नेगेटिव है सैड,
अफ़सोस सेड से निकला है, अफ़सोस की बात ये है, ठीक है? सो ये उर्दू आप जब स्ट्रॉन्ग करेंगे कनेक्टर्स के, देन आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? और वो आपकी जो स्टोरी होगी वो एक फ्लो में जाएगी, लाइक वो रुकेगी नहीं। सो इसलिए ये कनेक्टर्स जितने हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन फर्स्टली मैंने बताया कि जब आपने किसी स्टोरी को स्टार्ट करना है, देन आपने स्टार्ट ऑफ द स्टोरी यहाँ पे मैंने लिखा है। सेकेंडली जब आपने किसी नेक्स्ट स्टेप को बयान करना हो, नेक्स्ट। थर्डली नेक्स्ट स्टेप, ये भी नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज होते हैं, मतलब तीसरा। सेकेंडली दूसरा, अगला, ठीक है? देन फिर उसके बाद ये इसकी उर्दू है, ठीक है? देन नेक्स्ट अगेन अगला, फिर आफ्टर दैट, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, मतलब आफ्टर ये स्टेप बाय स्टेप के लिए यूज होते हैं ना, आफ्टर दैट फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। सो आफ्टर दैट, फाइनली, एट लास्ट, आखिर में या आखिरकार। सो फाइनली मतलब आखिर में या आखिरकार, एंडिंग स्टेप को रिप्रेजेंट करता है कि एंड में आपने मैंने क्या किया। टू बिगिन विद, शुरू में, ठीक है? स्टोरी के स्टार्ट में हम लगाते हैं मोस्टली। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, इसके बाद लेटर एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं ये, ठीक है? अब टाइमिंग कनेक्टर्स कौन से होते हैं जो टाइम्स के साथ यूज होते हैं? वो शोज व्हेन एक्शन हैपेंस। इसमें हमारे पास है टाइम कनेक्टर्स इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, बट एट नाइट, ठीक है? हम नाइट के साथ हमेशा लगाएंगे एट, सो एट नाइट। सुबह में, रात में, सेट सीन्स, सेट सीन्स फॉर द एक्शन। वाइल, जब, वक्त के दौरान, मतलब वाइल हम एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी के साथ यूज करते हैं जब टू एक्शंस साथ में हो, ठीक है? टुगेदर मीन साथ में। जब टू एक्शंस साथ में हो रहे हो, देन हम क्या यूज करते हैं? वाइल। एज सून एज, जैसे ही, फौरन, ठीक है? इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट मतलब मीन जो फौरन एक्शन होता है उसको हम कहते हैं इमीडिएट एक्शन। बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में, प्रियर एक्शन, ठीक है? और ये भी आप ज़रूर पढ़ें इनके साथ, बिकॉज इट्स विल हेल्प यू अ लॉट एज वेल। ये उर्दू सेंस ज़रूर आप नोट करें, बट आई वांट यू टू नोटिस दिस एज वेल बिकॉज इट्स ऑल्सो गोना हेल्प यू ग्रो। ड्यूरिंग, दौरान, ठीक है? एट द सेम टाइम, साथ ही साथ। इवेंचुअली, आखिरकार, अंजाम में। एंड रिजल्ट, आफ्टर टाइम, ठीक है? इवेंचुअली यू विल बिकम ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, इफ आई से दिस टू यू, तो आखिर में इसका अंजाम ये होगा कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। इवेंचुअली का ये मतलब है। काज और रीजन के लिए कौन से एडजेक्टिव यूज होते हैं? बिकॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि, सिंस, क्योंकि, चूंकि, ठीक है? ये सिंस का ये सेंस होता है उर्दू में। इज, क्योंकि, सो, इसलिए, देयरफॉर, नतीजा ये है कि इसलिए। लॉजिक रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है? लॉजिक रिजल्ट्स के लिए, दैट्स व्हाई, इसलिए। ये तो हम मोस्टली यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, दैट्स व्हाई आई वांट यू टू कम, दैट्स व्हाई वी वुड बी बेटर टू गो टू दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड हैव सम लंच देयर और मे बी ब्रेकफास्ट, ठीक है? सो दैट्स व्हाई हम इसलिए से यूज करते हैं। ड्यू टू और ओविंग टू, इसका वजह है, मतलब यह है की वजह से। एक्सप्लेनिंग कॉज, ये कॉजेस को ही प्रेजेंट करता है। सो एक स्टोरी को अभी हम बनाएंगे, ठीक है गाइस? सो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्टोरी, जो कि बहुत इजी स्टोरी है, ठीक है? अब ये है ए नॉर्मल डे इन द मार्केट, ठीक है? जब आप एक नॉर्मल डे मार्केट में गुजारते हो, शॉपिंग करते हो। सो आई एम वॉकिंग स्लोली इन द मार्केट, ठीक है? मैं आराम आराम से, ये इसकी उर्दू मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनकी इस सेम स्टोरी की उर्दू भी मिल जाएगी। You can stop the video and you can read this whole paragraph for your own good, ठीक है? Because it will help you a lot. So ये उर्दू भी आप रीड कर सकते हो। सो आई एम वॉकिंग स्लोली इन द मार्केट, इट्स ए बिजी प्लेस, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है ना, ये एक बिजी मतलब जो है ना बारी जगह है, और मैं अपने ग्रेट लोग अपने इर्द गिर्द लोग देखता हूँ, ठीक है? इट्स अ बिजी प्लेस, ये एक बिजी जगह है। एंड आई सी मैनी पीपल अराउंड मी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देख रहा हूँ मेरे इर्द गिर्द। आई हैव माई फोन, मेरे पास हाँ फ़ोन है। इन वन हैंड, ठीक है? एक हाथ में मेरे पास फ़ोन है। एंड सम मनी, कुछ पैसे हैं। इन द अदर हैंड, ठीक है? दूसरे हाथ में मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई स्टॉप नियर ए स्मॉल शॉप, मैं खड़ा हो गया एक स्मॉल शॉप के पास, ठीक है? ये एक शॉप है। बिकॉज, क्योंकि, आई वॉन्ट टू बाई फ्रूट, क्योंकि मैंने कुछ फ्रूट्स लेने थे। द शॉपकीपर लुक्स एट मी एंड स्माइल, वो मैं मुझे देखता है और वो स्माइल करता है। आई आस्क फॉर, मैंने पूछा सेब का, मतलब मैंने सेबों का पूछा। आई आस्क फॉर, किसी चीज़ के लिए पूछना। आई आस्क फॉर एप्पल्स एंड ही पुट्स देम इन ए बैग, और उसने बैग में बंद कर दिए, ठीक है? जितने भी सेब थे। आई गेव हिम द मनी, अब हिम है
तो ही मतलब ही के साथ अब ही आता है, शी के साथ हर आता है। सो आई गिव हिम, ये ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे आ रहा है इसलिए हम हिम लगाते हैं। सो आई गिव हिम द मनी, ठीक है। अब मनी है, द मनी, एक स्पेसिफिक मनी जो मेरे हाथ में थी, ठीक है, इसलिए ना हमने आर्टिकल द लगाया है। आई गिव हिम द मनी, टेक द बैग एंड से थैंक यू। बैग लिया और मैंने उसको थैंक यू बोला। आई फील रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स फील किया, एंड हैप्पी एज आई कंटिन्यू वॉकिंग, जब मैंने अपने वॉक को कंटिन्यू किया। सो इस तरह से आपने एक स्टोरी को क्रिएट करना है। सो अभी तक के लिए गाइस इतना ही काफ़ी है। एंड आई वांट यू टू स्टॉप द वीडियो, और इस सेम पैराग्राफ की आपको नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, इसकी उर्दू मिल जाएगी, ये है, ठीक है। सो यू कैन रीड दिस फॉर योर ओन गुड, यू कैन, like, you can go back again, you can, come to the same slide again, and you can watch the whole thing again, ठीक है। So I want you to stop the video, practice it। और ये जो सारा स्टोरी टेलिंग का सीरीज है, इसमें हम 500 प्लस स्टोरीज को कवर करेंगे। सो आई वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस एनी सिंगल अपडेट ऑफ माय वीडियो, क्योंकि ये सारे नोट्स आपके लिए तैयार हो रहे हैं, और ये एनी टाइम आप इसको रीड आउट कर सकते हो, एनी टाइम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ा होगा स्टोरी टेलिंग का सीरीज, ठीक है। एंड आई वांट यू गाइस के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स है, हु एवर वांट्स टू improve their English speaking skills, I'm here to help। Only things that I need in return, I want you to subscribe to my channel, share it with your friends so that everyone should make the most out of it. Thank you so much guys for tuning in. I'm gonna meet you soon another day in another video. Till then, take care and goodbye.